मूवी के स्टार्ट में ली अबॉट नाम का यह आदमी मॉल से कुछ खाने का सामान लेकर प्लेग्राउंड में आता है। यहाँ इसका बड़ा बेटा मार्कस अबॉट गेम खेल रहा होता है। इस ग्राउंड में ली की पूरी फैमिली होती है। अब बैटिंग होती है मार्कस की। मार्कस यहाँ अब बैटिंग करने लगता है। 2 बॉल मिस होने के बाद मार्कस जब आसमान की ओर देखता है तो आसमान में मार्कस को एक बड़ा सा आग नीचे गिरते हुए दिखाई देता है। यह देखकर सभी चुप हो जाते हैं। सभी के चेहरे पे डर झलक रहा था। यह देख अब सभी लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं। ली की पत्नी ली को कहती है कि तुम अपने दूसरी कार में सीधे घर आना। अब ली और इसकी बेटी, जिसका नाम रेगन होता है, अब ये दोनों अपने कार में घर की ओर निकल जाते हैं कि तभी सड़कों पर एलियन का हमला हो जाता है। सड़कों पर सभी इधर उधर भाग रहे थे। एलियन सबको पकड़ के मार रहे थे। ली यहाँ रेगन के साथ एक मॉल में छुप जाता है। यहाँ सभी चुपचाप थे। यहाँ मौजूद एक आदमी भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि तभी आवाज़ सुनकर इस मॉल में एलियन आ जाते हैं। अब सभी लोग शांत थे कि तभी किसी का फ़ोन बजने लगता है। फ़ोन की आवाज़ सुनकर एलियन यहाँ इन पर हमला कर देते हैं। यहाँ अब ली अपनी पत्नी के पास आता है। इनका पीछा एक एलियन कर रहा था, लेकिन इस ऑफिसर की वजह से ये लोग बच जाते हैं। ये है क्वाइट पैलेस 2। पहले भाग में हमें ये नहीं दिखाया गया था कि धरती पर एलियन कैसे आए थे, इसलिए दूसरे भाग में हमें देखने को मिलता है कि धरती पर एलियन कैसे आए थे। अब इस घटना को लेकर बीत चुके हैं 474 दिन। एवलेन अपने बच्चों को लेकर इस घर से कहीं दूर जाना चाहती है, कहीं सुरक्षित जगह। पर धरती पर अब कहीं भी सुरक्षित जगह नहीं बचा है जहाँ एलियन ना हो, और ये लोग यहाँ रुक भी नहीं सकते। इसलिए ये लोग अब अपना पुराना घर छोड़कर एक नए बसेरे की ओर निकल जाते हैं। ये लोग अब आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ आगे बढ़ते बढ़ते एवलिन का पैर एक बंधी रस्सी को टच करता है, जिससे यहाँ बहुत सारी कांच की बोतलें नीचे गिर के लटकते हुए आवाज़ करने लगती है। शोर की वजह से अब एलियन इनकी तरफ बढ़ने लगता है। ये लोग अब यहाँ से भाग रहे थे। दूर से कोई इंसान इनकी तरफ गन पॉइंट करके खड़ा था। भागते भागते मार्कस का पैर एक पिंजरे में फंस जाता है। अब मार्कस दर्द से चिल्लाने लगता है। यहाँ बहुत ज़्यादा शोर होने लगता है। दरअसल यहाँ यह सब एलियन के लिए जाल बिछाया गया होता है ताकि एलियन यहाँ आए तो फंस जाए, पर एलियन नहीं आता, मगर मार्कस इस जाल में फंस जाता है। अब शोर की वजह से यहाँ एलियन आ जाते हैं। रेगन तुरंत अपने कान का डिवाइस निकालकर एलियन की तरफ करती है। डिवाइस की फ्रीक्वेंसी से एलियन को यहाँ कुछ होने लगता है और एवलिन इस एलियन को मार डालती है। अब ये लोग यहाँ से फैक्ट्री की ओर भागने लगते हैं कि तभी यहाँ एक आदमी आकर इन्हें अपने बनाए गए अंडरग्राउंड बेस में लेकर आता है। यहाँ यह आदमी इनसे कहता है कि तुम लोग यहाँ नहीं रुक सकते, क्योंकि यहाँ ना तो खाना है ना ही पानी। पर एवलिन इसे बताती है कि मेरे पास एक छोटा बेबी है, हम पे रहम करो। अब एमेट नाम का यह आदमी इनको अपने अंडरग्राउंड बेस में रहने देता है, क्योंकि यहाँ से आवाज़ बाहर ना के बराबर जाती है, और आवाज़ सुनकर ही एलियन इंसानों पे हमला करते हैं। अब ये लोग एमेट के इस बेस में रहने लगते हैं। इस बेस में एक बंकर होता है जिसमें से आवाज़ बाहर बिल्कुल नहीं आती, पर इस बंकर में भी ऑक्सीजन एक समय पर ख़त्म हो जाता है, तो इन्हें कुछ देर के लिए ही इस बंकर में रहना होगा। अब यहाँ रेडियो में एक गाना बजने लगता है। एमेट इन्हें बताता है कि यह गाना लगभग 4 महीनों से बज रहा है। यह सुनकर रेगन कहती है कि अगर मेरे पिता अब तक जिंदा बचे होंगे तो यह गाना उन्होंने ज़रूर सुना होगा। पर एमेट इन्हें कहता है कि अब कोई नहीं बचा है, सभी मारे गए हैं, और जो इंसान बचे भी हैं वो पता नहीं कहाँ पे हैं। अब रेगन मार्कस के पास आकर इसे कहती है कि अगर मुझे पता चल जाए कि यह गाना कहाँ से बज रहा है, तब मैं वहाँ जाकर उस रेडियो के माइक में अपना कान के डिवाइस की फ्रीक्वेंसी बजाऊंगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी हर एक रेडियो में बजेगा, जिससे सभी एलियन मारे जाएंगे। दरअसल रेगन को बहुत ही कम सुनाई देता है, और इसके डैडी ने जो भी इसके लिए कान का डिवाइस बनाया है, इसमें से एक अजीब फ्रीक्वेंसी निकलती है, और जब एलियन इन्हें सुनते हैं तो एलियन इन फ्रीक्वेंसी को बर्दाश्त नहीं कर पाते, जिससे उन्हें मारने में आसानी हो जाती है। अगर आपने इसका पहला भाग नहीं देखा है तो आप इसका पहला भाग भी देख लें, जिससे मूवी समझने में आपको आसानी हो। पहले भाग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब रेगन रेडियो स्टेशन ढूंढने अकेले ही निकल जाती है, ताकि कान के डिवाइस की मदद से यह सभी एलियन को एक साथ मारने की कोशिश कर सके। यह देख एवन एमेट को रेगन को ढूंढने उसके पीछे भेजती है। रेगन इधर स्टेशन ढूंढने निकली होती है। इसे रास्ते में एक ट्रेन दिखती है, तो रेगन इस ट्रेन में से फर्स्ट एड का बॉक्स लेती है, मगर किसी वजह से यहाँ एक लाश दिखती है। लाश को देखते ही रेगन चिल्ला उठती है। आवाज़ की वजह से इस ट्रेन में एलियन आ जाता है। एलियन रेगन पर हमला करने वाला ही होता है कि तभी रेगन अपने कान का डिवाइस निकालकर इसकी ओर करती है। एलियन को अब कुछ होने लगता है। मौका पाकर रेगन एलियन को गोली मारती है, पर निशाना चूक जाता है।
अब एलियन गुस्से से रेगन की तरफ बढ़ता है। रेगन से गन रिलोड नहीं हो रही थी और अब एलियन रेगन को मारने वाला ही होता है कि तभी यहाँ इसे ढूंढते हुए एमेट आ जाता है और एमेट एलियन को मार गिराता है। अब ये दोनों आज यही सो जाते हैं। रेगन जब सवेरे उठती है तो इसके कानों में इसका ईयर डिवाइस नहीं होता। यह देख रेगन डर जाती है, पर यहाँ एमेट आता है और रेगन को इसका डिवाइस देता है क्योंकि यह कहीं बाहर घूमने गया होता है इसका डिवाइस लेकर। दूसरी तरफ एवलिन बच्चों को छोड़कर मॉल में ऑक्सीजन लेने आती है। मार्कस इधर बोर हो रहा था तो यह बेबी को ऑक्सीजन लगाकर बंकर से बाहर आ जाता है। मार्कस को यहाँ एक लाश दिखती है जिसे देखकर मार्कस डर जाता है और नीचे गिर जाता है, जिससे यहाँ पे शोर होने लगता है और अब एलियन मार्कस की तरफ बढ़ता है। मार्कस रेडियो लेकर तुरंत बेस के बंकर में घुस जाता है और ऑक्सीजन बेबी को लगा देता है। एलियन अभी भी यहीं होता है, पर बंकर में ऑक्सीजन अब ख़त्म हो रहा था। इन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और बंकर का दरवाज़ा भी अब बाहर से लॉक हो चुका था और एलियन भी बंकर के बाहर ही था। ये दोनों इस बंकर में फंस चुके हैं, पर यहाँ अब एवलिन आती है और हिम्मत करके इस एलियन को मारने की कोशिश करती है। यह इसे आग से जलाती है, पर एलियन नहीं जलता और इधर बंकर में दोनों की हालत ख़राब हो रही थी। अब एवलिन शांति से बंकर में घुस जाती है और इन्हें बचा लेती है। दूसरी तरफ एमेट और रेगन रास्ते में ही होते हैं कि रास्ते में इन्हें कुछ लोग मिलते हैं। ये लोग भी एलियन के हमले से अब तक बचे हुए हैं। यहाँ ये दरिंदे लोग रेगन को देखकर रेगन को अपने साथ ले जाने लगते हैं, पर एमेट रेगन को यहाँ पानी में कूदने को कहता है। रेगन अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाती है। अब यहाँ भी शोर होने लगता है, जिससे एलियन यहाँ आकर इंसानों पे हमला कर देते हैं। अब एमेट और रेगन यहाँ से एक बोट लेकर समंदर की दूसरी तरफ एक आइलैंड पे चले जाते हैं। ये लोग यहाँ आके देखते हैं तो इस आइलैंड के बीच में कुछ लोग अभी भी जिंदा बचे हुए हैं। इनके इलाके में अब तक एलियन नहीं आए हैं। इन्हें यहाँ पता चलता है कि इस आइलैंड से ही वो रेडियो गाना बज रहा था और इस आइलैंड पे ये लोग सुरक्षित थे। लेकिन एमेट को यहाँ पता चलता है किसी तरह यहाँ भी एलियन आ चुके हैं। अब एमेट भागते हुए सबको आगाह करता है कि एलियन यहाँ भी आ चुके हैं। अब एलियन यहाँ सबको मार रहे थे। चारों तरफ भगदड़ मची हुई थी। एमेट और रेगन अब रेडियो स्टेशन की तरफ जाने लगते हैं ताकि ये एलियन को मार सके, पर इनकी गाड़ी के ऊपर एलियन हमला कर देता है। ये लोग बाल बाल बचते हैं। अब ये लोग स्टेशन पहुँच जाते हैं। एमेट यहाँ स्टेशन का दरवाज़ा खोलता है, लेकिन यहाँ भी एलियन इनके पीछे पड़ा है। इधर दूसरी तरफ एवलिन और बच्चों के पीछे भी एलियन पड़ा है और अब आखिर एमेट को रेडियो सिस्टम दिख जाता है। रेगन धीरे धीरे स्टूडियो में घुस जाती है। दूसरी तरफ एवलिन का बंकर भी बंद नहीं हो रहा था। इन दोनों के तरफ एलियन पड़े थे। एलियन इन्हें मारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, इधर इन लोगों को, दूसरी तरफ इन लोगों को। कि तभी रेगन कान का डिवाइस निकालकर रेडियो पर लाइव डिवाइस की फ्रिक्वेंसी बजाने लगती है, वो भी फुल साउंड में, जिससे सुनकर एलियन अपना आपा खो रहे थे। ये फ्रिक्वेंसी इन्हें पागल कर रही थी। मौका पाकर रेगन एलियन को मार डालती है और इधर दूसरी तरफ मार्कस भी एलियन को शूट आउट कर देता है। आखिर कान के डिवाइस की वजह से इन सब की जान बच गई, पर अभी भी एलियन बचे हुए हैं।